राधे राधे प्यारे मित्रों। आज यह वाणी केवल सुनने के लिए नहीं है। आज यह वाणी उनके लिए है जो भीतर से थक चुके हैं, जो मुस्कुराते हुए भी रोज टूटते हैं, जो रात को सबके सामने मजबूत बनते हैं और अंधेरे में अकेले रोते हैं। हे माधव, अगर कोई यह वाणी सुनते सुनते रो पड़े तो समझ लेना कि वह कमजोर नहीं है, वह बहुत समय से मजबूत बना हुआ था। जब इंसान सबसे पहले मन से हारता है। मित्रों, जीवन में हार पहले बाहर नहीं होती, हार सबसे पहले मन में होती है। जब मन कह देता है अब नहीं होगा, मेरे बस का नहीं, सब खत्म हो गया, उसी क्षण हालात नहीं, हम स्वयं पीछे हट जाते हैं। और यही वह क्षण है जहां श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने ही दुख को स्थायी मान बैठा है। अर्जुन केवल योद्धा नहीं था, वह टूट चुका था। अर्जुन का शरीर नहीं कांप रहा था, उसकी आत्मा कांप रही थी। उसके सामने गुरु थे, भाई थे, अपने ही लोग थे, और वह सोच रहा था, अगर यही जीत है तो मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए। मित्रों, क्या यह स्थिति हमारी नहीं होती जब हम कहते हैं अगर कीमत इतनी भारी है तो सफलता भी नहीं चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को सहारा नहीं, दिशा दी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के आंसू नहीं पोंछे। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा, जो अभी तुझे तोड़ रहा है वही तुझे वह बना रहा है जो तू कभी था ही नहीं। कृष्ण जानते थे दुख को हटाया नहीं जाता, दुख को समझा जाता है। दुख तुम्हें सजा देने नहीं आता। मित्रों, हम दुख को शत्रु समझ लेते हैं, लेकिन गीता कहती है दुख गुरु बनकर आता है। जैसे मिट्टी को बार बार गूंथे बिना घड़ा मजबूत नहीं बनता। हर बार का दबाव मिट्टी को नहीं तोड़ता, उसे आकार देता है। असफलता वह जगह है जहां आत्मा जन्म लेती है। जब इंसान हारता है तो केवल परिणाम हारता है, लेकिन जब इंसान हार के बाद भी खड़ा होता है तो वहीं से आत्मबल का जन्म होता है। एक बीज को देखो, मिट्टी के नीचे अंधेरा है, दबाव है, एकांत है, लेकिन वही अंधेरा उसे अंकुर बनने की ताकत देता है। अगर बीज रो पड़े और कहे मुझे रोशनी चाहिए, तो वह कभी पेड़ नहीं बनेगा। तुम अकेले नहीं हो, बस यह समय चुप है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कठिन समय में मनुष्य अकेला है। मित्रों, जब जीवन शांत हो जाता है, जब फोन बजना बंद हो जाते हैं, जब कोई पूछता नहीं, तब समझ लेना अंदर निर्माण चल रहा है। जैसे बच्चा जन्म से पहले मौन में होता है, मन अगर टूट गया तो सब टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, मन अगर बिखर गया तो कर्म भी बिखर जाता है। मन को संभालना किसी युद्ध से कम नहीं। जैसे तूफान में नाव लहरों से नहीं, पतवार छोड़ने से डूबती है। हिम्मत पतवार है, कभी कभी पीछे जाना भी ईश्वर की योजना होती है। हम सोचते हैं, मैं पीछे क्यों जा रहा हूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, धनुष को पीछे खींचे बिना तीर आगे नहीं जाता। तुम्हारा ठहराव अंत नहीं है, वह तैयारी है। तुलना मत करो, यह आत्मा को घायल करती है। किसी की सफलता देखकर अपने संघर्ष को छोटा मत समझो। हर यात्रा अलग है, हर समय रेखा अलग है। जो आज आगे है वह भी कभी वही था जहां आज तुम हो। हिम्मत चीखती नहीं, वह शांत रहती है। हिम्मत का अर्थ हर समय लड़ना नहीं, कभी कभी चुप रहकर टिके रहना भी हिम्मत है। जैसे दीपक तेज हवा में शोर नहीं करता, बस जलता रहता है। अंतिम क्षणों में ही चमत्कार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार जीवन का मोड़ ठीक उसी क्षण आता है जब मनुष्य हार मानने ही वाला होता है। कुआं खोदने वाला
बस कुछ हाथ पहले रुक जाता है और पानी चूक जाता है। अंतिम संदेश। मित्रों, अगर आज जीवन भारी लग रहा है, अगर मन कह रहा है अब बस, तो श्री कृष्ण की यह वाणी अपने हृदय में रख लो। गिरना पाप नहीं है, गिरकर न उठना हार है। जब तक सांस है तब तक कृष्ण तुम्हारे साथ है, और जो अंत तक टिक जाता है, समय अंत में उसी के चरणों में झुकता है। राधे राधे। श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ नहीं रहे, वे तुम्हें गर रहे हैं।